आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सभी प्यारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी अता की और हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम जो बना रहे हैं वो हमारी ज़बरदस्त सी डिश है, जो वो है चिकन वाइट कोरमा। जी हाँ, आप चिकन वाइट कोरमा बना रहे हैं ज़बरदस्त सा, और ये बहुत ही इजी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है और इतना टेस्टी होता है। इसके लिए जो हमें अज़र दरकार है वो जी मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है जो कि बोनलेस है और इतने पीसेस में ये कटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग इतने पीसेस में। ये जी मैंने ले लिया है ये चिकन मसाला ले लिया है मैंने। ये मैंने 1 कप दही ले ली है। ये मैंने 1 टेबलस्पून चिकन मसाला ले लिया है। ये मैंने काली मिर्च 1 टेबलस्पून ले ली है। ये जी मैंने दूध ले लिया है 1 कप। ये मैंने क्रीम ले ली है, इसके अंदर हम लोग आधी क्रीम शामिल कर देंगे। और ये मैंने नमक ले लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच। ये मैंने सब्ज मिर्चें ले ली हैं जो कि 6 से 7 अदद हैं। ये मैंने 1 अदद टमाटर ले लिया है। ये मैंने 1 अदद प्याज ले लिया है। ये मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये सारे हमारे अज्जा हैं। और ये मैंने ऑयल ले लिया है जो कि है छोटी 1 बाउल छोटा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आग हमारी जल रही है। अब इसके अंदर हम लोग रखेंगे अपनी ये हांडी। चले जी, हमने ये रख ली है और आग को थोड़ा और अंदर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये जलती रहे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसके अंदर पहले ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये हमारा ऑयल जा रहा है जी। ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डालेंगे, फिर ज़्यादा ऑयल ऊपर से आ जाता है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसके अंदर कम ऑयल ही डाल रही हूँ। अब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम प्याज भी शामिल कर देंगे। ये हमारा ऑयल जो है वो ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे हम लोग। प्याज गई इसके अंदर। अब इसके बाद प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। पहले प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चिकन शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसके अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे। उसके बाद इसकी ज़बरदस्ती अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। ठीक है जी, इसकी अच्छे तरीके से जब भुनाई हो जाएगी ना ज़बरदस्ती, उसके बाद जी हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। पहले सिर्फ प्याज के अंदर इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर रही थी। जब तक ये चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले हमने इसकी भुनाई करनी है। ज़बरदस्ती भुनाई करते जाना है इसकी और उसके बाद हम फिर देखेंगे इसको। ये देखिए चिकन ने जो है अपना चेंज कलर कर लिया है और अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ये भी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। भुनाई हो रही है इसकी। देखिए जी 5 मिनट तक हमने इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई की है अदरक लहसुन डाल के। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये टमाटर भी हमारा शामिल कर देंगे। ठीक है जी, फिर टमाटर डाल के हम फिर से इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, मिक्स करेंगे ज़बरदस्त सा और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें कि जी इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई हो रही है और हमने टमाटर भी शामिल कर दिया। अब इसने मुर्गी ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसके अंदर ये सब्ज मिर्च भी शामिल कर देंगे कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये शामिल कर देंगे। उसके बाद जी हम इसके अंदर ये काली मिर्च पाउडर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर रहे हैं।
उसके बाद जी हम इसके अंदर नमक भी शामिल करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अभी मैंने आधा शामिल किया, उसके बाद चख के मैं और शामिल करूंगी। फिर इसके अंदर हम चिकन पाउडर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसकी दोबारा हम लोग अच्छे से भुनाई करेंगे और मिक्स करेंगे इसको। मुर्गी ये जिससे अपना पानी छोड़ दिया, हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी शामिल नहीं करना, ये अपने पानी के अंदर ही गल जाएगी ज़बरदस्त और तैयार हो जाएगी। फिर अब इन सबको मिक्स करके ना हमने इसके अंदर दही भी शामिल कर देनी है, ताकि ये अच्छी सी गल जाए और दही के साथ गाढ़ी हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब हम इसके अंदर दही भी शामिल कर रहे हैं 1 कप, और ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसको मिक्स करने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखें इसने अपना कलर चेंज कर लिए, जबरदस्त सा ये हमारा तैयार हो रहा है आज वाइट कोरमा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ये देखिए जो हमारा कोरमा है वो जबरदस्त सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, दही ने अपना पानी छोड़ दिया और वो उसके अंदर ही गल रहा है। तो हम इसके अंदर तब तक दूध शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे जो फुल क्रीम दूध है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम ये भी शामिल कर दिया है। इसके बाद फिर हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे जब तक ये दूध के अंदर पकेगा अच्छा सा। ये देखें जबरदस्त सा इसने कलर ले लिया है, वाइट कलर का हो गया है ये जबरदस्त सा। अब जब तक ये इसके अंदर पकता है जबरदस्त सा, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो हमारी चिकन जो है वो जबरदस्त सी गल चुकी है और ये भी जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम सारा गाढ़ा हो चुका है, अब इसके अंदर हम ये क्रीम शामिल कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये आधा पैकेट में क्रीम का इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है, आधा पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे और हमारा जो वाइट कोरमा है वो जबरदस्त तैयार हो चुका है। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारा जो चिकन वाइट कोरमा है वो जबरदस्त सा तैयार हो गया है, और चिकन जो है बहुत ही जबरदस्त सी गल चुकी है। और मैंने इसको गार्निश कर दिया है सब्ज मिर्चों और हरे धनिए के साथ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े का बना है और इतना टेस्टी है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक उठा है इसकी खुशबू से, और इतना टेस्टी लग रहा है ये खाने में। आप इसको नान के साथ पेश कर सकते हैं, रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ आप खाना पसंद करें उसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें और मज़े ले लेके ये रेसिपी ट्राई करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। और मुझे दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।